हाय, आप देख रहे हैं डिफाइन। मैं हूं धनंजय कुमार और आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो कपड़े नहीं बल्कि इंटेलिजेंस कपड़े बेचती है। तो हाल ही में शार्क टैंक में फीचर हुए टर्म्स कंपनी, जो कि अपने आप को एक इंटेलिजेंस क्लोथिंग ब्रांड कहती है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे और ये भी समझेंगे कि उनके बिजनेस के बारे में, शार्क टैंक में उनके साथ क्या हुआ उस बारे में भी। तो तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो शार्क टैंक का सीजन 3 में इस साल भी एक से बढ़कर एक कई सारे ब्रांड्स हैं, कई सारे ब्रांड ने डील ली, कई सारे लोगों को डील नहीं मिली, पर इसी बीच एक ब्रांड आई जिनका नाम था टर्म्स, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैदा कर दिया जब मैं इस चीज़ को देख रहा था कि एक कपड़ा कैसे इंटेलिजेंस हो सकता है, पर उन्होंने ये कर दिखाया। उनका कहना है कि उनके कपड़े में ना तो लिक्विड सोक करती है, ना तो उनके ज़्यादा धोने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि उनके सॉक्स जो है वो स्मेल नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किसी को भी अंदर में पैदा कर सकती हैं। तो टर्म्स के फाउंडर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने जब शार्क के पास अपने क्लोथ का डेमो दिया तो कई सारे लोग हैरान रह गए, इंक्लूडिंग शार्क्स और मैं खुद भी। लेकिन ये उन्होंने करके दिखाया, जहाँ पे उनका कहना था कि उनके कपड़े एंटी स्ट्रेन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटी ऑर्डर है। यहाँ तक कि उनके क्लोथ जो है हाइड्रोफोबिक क्लोथ है। कई सारे ऐसे कपड़े थे जो 30 डे नो वॉश गारंटी के तौर पे वो बता रहे हैं, और कुछ जो सॉक्स थे वो तो वहाँ तक कहना था कि 7 दिन तक अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। अब बताओ कि ऐसे कपड़े कौन नहीं खरीदना चाहेगा जिसमें स्मेल ही ना आए, जिसको धोना ही ना पड़े, जिसमें गंदगी ही ना लगे। सुरेंद्र सिंह ने जब अपने ब्रांड के लिए 1.2 करोड़ रुपीस फॉर 2% का आस रखी तो शार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने ये बताया कि उनका ब्रांड खुद धोनी महीने के 21 दिन उनके कपड़े पहनते हैं, तो अब शार्क्स पूरा का पूरा उनका डिसीजन था वो बदल गया, और लास्ट में ये पूरा जो डील था वो अजहर इकबाल जो कि इंसोर्ट के फाउंडर है उन्होंने जीता। अरे भाई, जीतना ही कहते हैं इसे। जो शार्क अनुपम और अमन जैसे बड़े शार्क से डील निकाल के ले जाए उसे जीतना ही कहेंगे। पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं था, इंपॉर्टेंट चीज तो अब शुरू होती है। तो टर्म्स जो कि एक इंटेलिजेंट अपैरल ब्रांड है, वो दूसरे क्लोथिंग ब्रांड से अपने आप को अलग इसी बेसिस पे कर पाती है क्योंकि उनकी कंपनी कहती है कि वो एंटी स्ट्रेन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, एंटी ऑर्डर, उसके साथ साथ वो हाइड्रोफोबिक क्लोथ बनाते हैं। 30 डे तक कपड़े वॉश करने की जरूरत ही नहीं है। यही सारे जो क्वालिटी है जिसके कारण ये दूसरे ब्रांड्स के तुलना में काफ़ी ज़्यादा अलग है। पर क्या हो जब मैं आपको ये बताऊं कि भाई टर्म्स के आने के बाद, यानी कि टर्म्स के ऑन एयर होने के बाद, अब खुद एक ऐसी ब्रांड जो कि ऑलरेडी इनका काफ़ी बड़ा नाम है मार्केट में, उन्होंने भी अपना एंटी स्ट्रेन क्लोथ लॉन्च कर दिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बस रेमंड के इस होम पेज पे जिसका एड खुद इंसॉर्ट पे चल रहा था। तो एक पुराने ब्रांड ने अपने ही कंपटीटर ब्रांड को compete करने के लिए उसके इन्वेस्टर के ही प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड चला दिया। अब इससे ज़्यादा धुआंधार मार्केटिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। अब या तो अजहर इकबाल साहब ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ ना कुछ उनके टीम से मिस्टेक तो हुआ है, या फिर हो सकता है उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट से मतलब हो, चाहे किधर से भी आए। अब इन दोनों ब्रांड में आगे जाके कौन बेहतर परफॉर्मेंस करेगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। पर एक बात तो फिक्स है, वो ये है कि जब से टर्म्स शार्क टैंक की जो शो है वो ऑन एयर हुई है, उनके वेबसाइट के विजिटर में 3x का इजाफा हुआ है। अगर वेबसाइट पे विजिटर इतने आ रहे हैं तो ऑर्डर वैल्यू भी ऑब्वियसली उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। तो ये अब आने वाले टाइम पता चलेगा कि वो रेमंड से अपने आप को कम्पीट कैसे कर पाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी को वो कैसे सेफ रख पाएंगे। अगर दूसरे बड़े ब्रांड इस टेक्नोलॉजी के साथ अगर आगे आ जाते हैं तो टर्म्स का वजूद कहाँ तक वो बचा पाएंगे, ये आने वाले टाइम में देखना बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो अब खत्म होता है और हम लोग आगे बात करेंगे एक दूसरे किसी बिजनेस के बारे में। तब तक के लिए मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।